हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में आपको क्लास 12th का मैथ लेकर आए हैं और वो भी 100 ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, आपको 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में मिलने वाला है। भले ही थोड़ा सा समय आपको हो जाए, ठीक है। 100 मिनट है तो 100 मिनट भी जोड़ सकते हैं कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट लगता है सोल्व करने में, तो 100 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? तो 1.5 घंटा, मतलब कि आपको 1 घंटा में करीबन इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए प्रश्न को स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन एक है कि निम्नलिखित में किसका प्रतिलोम जो है फलन एकैक आच्छादक होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा आपको एकैक आच्छादन का ही होता है। ठीक है, एकैक आच्छादक का फलन जो होता है प्रतिलोम फलन भी होता है। अगला प्रश्न है कि एक समुच्चय एक्स में संबंध आर तुल्यता संबंध होता है ना? या यदि आर जो है, यदि आर क्या हो, आपको तुल्यता के लिए बताया। ठीक है, इक्विवेलेंट। तो इसका जो सही जवाब होगा, देखिए उसके लिए स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, तब होता है आर जो इक्विवेलेंट होता है। तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा। ठीक है, इसका कौन नंबर होगा? डी नंबर सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे कि सेट आपको दिया ए बी सी डी से स्वयं तक सभी एक एक फलनों की संख्या बताइए। तो आपको ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको बता चुके हैं कि देखिए क्या है, 1 2 3 4 है, तो इसको 4 को एक घटाते हुए क्रम में लिखना है। 4 3 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चरतिया 12 दूना 24 एकम 24 होगा। तो इसका जो फलनों की जो संख्या होगा कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि tan इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है? ठीक है, tan इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है? तो पाई/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो बढ़ते देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक्स का जो मान है, ठीक है, एक्स लेस देन 0 है, वाई लेस देन 0 है, नहीं एक्स ग्रेटर देन 0 है, सॉरी एक्स ग्रेटर देन 0 है, वाई ग्रेटर देन 0 है, और एक्स वाई जो है लेस देन 1 है। तो इसमें से कौन सा फॉलो होगा? ठीक है, इसमें कौन सा फॉलो होगा? तो छो का जो सही जवाब होगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई होगा। परंतु यहाँ पर और भी कुछ कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, आपको प्रश्न पूछना ही अधूरा कर दिया। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई ऐसे होता है। ठीक है, तब इसका फार्मूला जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्वेश्चन अधूरा लिखा गया है, आप टेंशन मत लीजिए, हमने पूरा कर दिए। ये आपको क्वेश्चन है तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का मान होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला कौन होता है? देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला 3 को होता है। पहले अगर हम बात करेंगे कि साइन इनवर्स में क्या होता है, तो लिखिएगा साइन इनवर्स में कि 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कॉस इनवर्स में पूछा जाएगा तो लिखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर 2 tan इनवर्स ए के फार्मूला अगर किस में पूछा जाए कि tan में पूछा जाए तो बताइएगा tan इनवर्स होता है 2x बटा में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan में क्या होता है? माइनस में होता है और बाकी सब में प्लस में होता है। तो बताइएगा कौन से इसमें लिखा गया है? ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स के फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है इसमें से सही नहीं दिया। ठीक है, ई वाला तो पहले नंबर होगा नहीं और ई वाला तो ऑप्शन नंबर होगा नहीं। ठीक है, ओके। अब बात रह गया कि बी और सी में से कौन सा होगा। देखिए 10 होने के लिए यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ये तो कभी होगा नहीं क्योंकि यहाँ साइन दिया है। तो एक काम करिए, इसी को आप सुधार कर लीजिए। ठीक है, या तो आप इसको भी कर सकते हैं कि यहाँ पर से आपको साइन को हटा देना है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब होगा। ठीक है, 7 का सही जवाब बी नंबर होगा। इसको साइन को हटा देना, बाई मिस्टेक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है कि मैट्रिक्स में 2 को गुना करना है। जब कोई संख्या मैट्रिक्स में गुना होता है तो सब संख्या में गुना करना है। गुना करिएगा 2x होगा, 2y होगा और 2l होगा और 2m हो जाएगा। ठीक है, तो दो सब संख्या में एक ही में गुना किया गया जो आपके ऑप्शन नंबर सी है। 2x 2y 2l और 2m होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सारणिक है तो सारणी में कोई भी रो एक कॉलम में गुना करना है। मान लेते हैं कि इसमें गुना करें तो हो जाएगा 5 दूना 10 होगा, 5 3 15। तो ई ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, 3 और 4 ऐसा ही रह जाएगा। या तो आप चाहे तो ऐसे गुना कर सकते हैं, ऐसे गुना से कर सकते हैं तो 5 दूना 10 होगा, 5 3 15 होगा, और ये आपको 3 और 4 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, या तो आप चाहे तो ऐसे गुना कर सकते हैं, इसमें गुना कर सकते हैं। ठीक है, इसमें गुना कर सकते हैं तो 2 और 3 ऐसे ही रहेगा। तो 5 3 15 होगा, 5 चौका 20 होगा। ठीक है,
अब चाहे तो इसको नीचे नीचे भी गुना कर सकते हैं, नीचे नीचे गुना कर सकते हैं, तो 2 और 3 वैसे ही रहेगा, 5 15 5 का 20 होगा, ठीक है, 15 और 20 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से आप देख लिए कि किस में गुना करना है। कोई भी एक रो या एक कॉलम में गुना करना है, तो देखिए ये तिरछा तिरछी गुना किया, ये गलत जवाब है, ठीक है। 5 दूना 10, 5 तिया 15, इस सब में गुना कर दिया, गलत जवाब है, ठीक है। इसमें एक ही को में गुना किया, बाकी में नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नीचे नीचे गुना के, ठीक है। 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि ए का मान दिया है, तो ए डैश का मान पूछा, ठीक है। जब भी कभी ए डैश का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, तो बोलिएगा सर डैश निकालना बहुत ही आसान बात है। देखिए डैश निकालने के लिए जो खड़ी लाइन है उसको पड़ी कर देना है। देखिए जैसे ही देखिए लाइन क्या है, तो बोलिएगा कि पड़ा हुआ है, तो उसको खड़ी कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, खड़ी कर देना है। खड़ी कैसे होगा, बोलिएगा 5 होगा और माइनस में 5 होगा। ये देखिए पड़ी लाइन खड़ी करो, 5 ऊपर हो जाएगा, माइनस में 5 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों जगह माइनस जो नीचे नीचे आया, तो यही वाला ऑप्शन में 5 नीचे नीचे माइनस है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। आपका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, पूछा गया गुना करिएगा तो कितना होगा, 1 होगा, और गुना करिएगा तो 0 होगा, टोटल हला जाएगा 1, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए 2 मैट्रिक्स का जोड़ पूछा गया, तो 2 मैट्रिक्स का जोड़ भी आपको नहीं आता है क्या, यहाँ पर आपको इतना भी इतने मत होइएगा। ए प्लस पी हो जाएगा, तो ए प्लस पी लिख दीजिएगा। यहाँ से बी प्लस क्यू होगा, तो बी प्लस में क्यू हो जाएगा। सी प्लस आर होगा, तो सी प्लस आर होगा, और डी प्लस एस होगा, ठीक है, डी प्लस एस। इसी प्रकार से जोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जो होगा। यहाँ देखिए माइनस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर भाग कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर गुना कर दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आ चुके हैं। कहते हैं किसी अव्युत्क्रमणीय अवयव के लिए, ठीक है, व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए क्या संभव हो सकता है। देखिए तो जब कभी भी व्युत्क्रमणीय अवयव होता है ना, अव्युत्क्रमणीय अवयव, तो इसका मान जो है 0 के बराबर हो जाए। व्युत्क्रमणीय भी पूछता तो नॉट इक्वल टू ए होता, ठीक है। अव्युत्क्रमणीय पूछा है, मतलब कि ए बार संभव नहीं है, ठीक है। अगला है, यदि आई जो है एक दो कॉलम वाला एकांक अवयव है, तो आई क्यू का मान क्या होगा। आई क्यू के आप कितना ही 3 बार गुना करना है ना, तो आई गुने में आई और गुने में आई, तो इसका रिजल्ट भी आई ही बनेगा, ठीक है। तो 14 का सही जवाब डी नंबर हो गया। चलिए अगला प्रश्न की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। कहते हैं कि यदि ए का मान दिया है मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स का मान दिया है, तो 2a माइनस में बी का मान निकालिए, ठीक है। 2a माइनस में बी का मान निकालिए। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, ए में 2 को गुना करेंगे, तो इसमें देखिए 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 2 दूना 4 होगा, 3 दूना 6 होगा, और 4 दूना 8 और 5 दूना 10 होगा। मैट्रिक्स में सब में गुना करना है। आइए यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, तो यहाँ से 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। नहीं लग रहा है कि सब जगह सेम टू सेम है। 4 में से 4 जीरो, 6 में से 6 जीरो, 8 में से 8 जीरो, 10 में से 10 जीरो, तो हर एक जगह 0 0 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अगला है कि यदि दो मैट्रिक्स ए और बी के क्रम में 2 गुने 4 है, ठीक है। एक मैट्रिक्स का जो ए का ऑर्डर है 2 गुने 4 है, अगला का है 3 गुने 2 है, कम सा हो, तो ए बी का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। देखिए दो मैट्रिक्स का जब भी गुना किया जाता है, तो पहला मैट्रिक्स का रो होता है, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम होता है, यही जो है नया मैट्रिक्स का क्रम होता है, ठीक है। ए और बी का अगर अवयव का गुणनफल पूछेगा, तो पहला मैट्रिक्स का रो, इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ रो, इसको नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। तब पहला मैट्रिक्स का रो, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, ये आपस में नया मैट्रिक्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि tan का जो है अवकलन निकालिए, तो tan का अवकलन क्या होगा, sec का स्क्वायर x होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कि sin के पावर 3 का अवकलन निकालिए। देखिए 3 आएगा, गुना में 3 में घटेगा तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा 2 पावर बचेगा, और sin का अवकलन करिएगा तो कितना होगा, बोलिएगा कि cos x होगा, तो 3 sin स्क्वायर x cos x, ऑप्शन नंबर बी हमको दिख गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 में कि देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेगा कि सर एक्स का वैल्यू 1 होगा ना। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो 3 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 गुने 1 का मतलब होता है 3, और 3 का जो अवकलन होता है, संख्या का अवकलन 0 होता है, ठीक है। कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 की बात करेंगे तो ई के पावर एक्स का जो अवकलन होता है तो ई के पावर एक्स से हो जाएगा और एक्स के गुणांक से क्या कर देना है, गुना कर देना है। एक्स का गुना कितना 4 है तो 4x का अवकलन 4 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एक्स के पावर 5 का अवकलन क्या होगा, 5 आएगा गुना में 5 में से 1 घटेगा तो 4 होगा। तो 5 इंटू एक्स के पावर 4 कहाँ है, बी नंबर सही जवाब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए लॉ का डीसी करेंगे तो लॉ का डीसी 1/x होता है, मतलब एक्स के पावर 3 और एक्स के पावर 3 का जब डीसी करेंगे तो 3 आएगा गुना में 3 में घटेगा तो 2 बचेगा। देखिए 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में 3 बचेगा नीचे में x बचेगा। तो 3/x कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है। आपको x बराबर में cos थीटा दिया है, y बराबर में sin थीटा है, तो dy/dx का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको हम बात क्या करें, यहाँ से हम बात करेंगे कि x हो गया dx बटा में d थीटा। ठीक है, तो cos थीटा का अवकलन कितना होगा, माइनस में sin थीटा हो जाएगा। अच्छा इसको डी करेंगे dy और बटा में d थीटा, तो बताइएगा sin थीटा का अवकलन कितना होता है, बोलिएगा cos थीटा, और दोनों को बटा कर दिएगा तो d थीटा कैंसिल होगा। ऊपर में बचेगा dy, नीचे में बचेगा dx। cos बटा sin का मतलब क्या होगा, तो बोलिएगा कि cot हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में cot थीटा कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ठीक है, माइनस में cot थीटा के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि x के पावर 1/3। देखिए 1/3 आएगा गुना में और 1/3 में से 1 घटेगा तो 2/3 बचेगा। ठीक है, अवकलन के नियम में पावर रहता है, गुना में पावर में 1 घट जाता है। तो देखिए 1/3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 3 और बटा में 3 माइनस 2/3 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे sin 2x का इंटीग्रेशन बताना है। तो sin का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलिएगा माइनस में cos x होता है और x के गुणांक से भाग देना है, मतलब 2 से भाग देना है और इंटीग्रेशन कांस्टेंट k को जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भागा में 3 दिया है, गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा k इंटू में cos 2x बटा में 2। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, राइट। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 26 में। x के पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में 1 जुटेगा तो 5 पावर होगा, 5 पावर से भाग और प्लस में आपको k जोड़ देना है। तो 5 पावर और बटा में 5 यही दिया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला e के पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x और x के गुणांक से आपको भाग दे देना है और प्लस में आपको k लिख देना है। ठीक है, तो भाग वाला काम एक ही में किया गया है जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए आपसे पूछा गया है कि 3 बटा में x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए 3 कांस्टेंट वैल्यू है तो 3 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन कर देंगे। 1/x का फार्मूला क्या होता है, बोलिएगा कि लॉग होता है। 1/x का फार्मूला लॉग x होता है और प्लस में आपको k होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है 3 का समाकलन x के सापेक्ष कितना होगा, तो बोलिएगा 3x होगा प्लस में k होगा। तो 3x प्लस k कहाँ है, सी नंबर सही जवाब है। रूट एक्स का जब अवकलन करते हैं तो कितना होता है, इसका सही जवाब आप लोग छापिएगा। चलिए ऑप्शन को भी साथ में रख लेते हैं। रूट का मतलब होता है आधा पावर। ठीक है, आधा पावर में एक जोड़ेंगे तो एक जोड़ेंगे और टोटल पावर से आपको भाग दे देना है। तो यहाँ से आपको होगा 2 और 1 3 हो जाएगा ना, एक्स के पावर 3/2 होगा और इसको 3/2 को उल्टा 2/3 गुना कर दिए तो 2/3 कहाँ दिया, 3/2 के साथ। तो सी नंबर इसका सही जवाब। इंटीग्रेशनल कांस्टेंट के को जोड़ देना है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि साइन एक्स का समाकलन कितना होगा, तो बोलिएगा माइनस में कॉस एक्स होगा और इसका लिमिट भी दिया है 0 से लेके π/2। ठीक है, 0 से लेके π/2 है। माइनस को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आपको कॉस लिमिट रखना है π/2। तो यहाँ से π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है और उसके बाद रखना है cos 0। cos 90 का मान कितना होता है, बोलिएगा 0 और cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो 0 में तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। यही ऑप्शन गलत नहीं करना है। ठीक है, अगला e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है, e के पावर x होता है, लिमिट आपको दिया है कितना, 0 से लेके 1 है। सबसे पहले x के स्थान पर 1 रखेंगे, उसके बाद x के स्थान पर 0 रखेंगे। कोई भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 में
कहते हैं कि समीकरण है डी एक्स बटा में एक्स है, डी वाई बटा में वाई है, तो हल करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो 1/x और इंटू में क्या है डी एक्स है बराबर में 1/y और इंटू में क्या दिया है डी वाई दिया है। ये बाई का अवकलन करिए, समाकलन करिए, एक ही तरफ है ना, तो दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। तो 1/x का जो समाकलन होता है कितना होता है बोलिएगा log x होता है। 1/y का कितना हो जाएगा तो लो बोलिएगा log y होगा। और log y होगा तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा log क्या होगा log k हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से होगा log x log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m गुने n, मतलब k और y गुना हो जाएगा। दोनों तरफ से log कैंसिल होगा तो x बराबर में k y होगा। ठीक है, x बराबर में k y यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, 33 का सही जवाब ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 है। अवकल समीकरण दिया है cos है x है और dx है, cos y है dy, तो हल करिए। तो दोनों तरफ जिससे जो आपको क्या करना है कि इंटीग्रेशन का चिन्ह मार देना है। चलिए यहाँ पर भी cos का इंटीग्रेशन कितना होगा तो बोलिएगा cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको sin x होगा। sin cos y का इंटीग्रेशन क्या होगा तो बोलिएगा कि sin y होगा। जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होगा, लास्ट में आपको के जोड़ देना है, तो जीरो को कोई मतलब नहीं होता है। sin x sin y प्लस बराबर के। ठीक है, sin x sin y बराबर में के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ा जाए। देखिए इसको जब करिएगा क्या चीज़ समाकलन। ठीक है, तो ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स होगा और ई के पावर वाई का समाकलन ई के पावर वाई होगा। जीरो का समाकलन जीरो ही होगा, कांस्टेंट वैल्यू के जोड़ दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ है। कहते हैं रैखिक समीकरण है डी वाई डी एक्स एक्स वाई एक्स के पावर 3 है, समाकलन गुणांक निकालिए। समाकलन गुणांक का फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स और ई के पावर पी डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ओके एक सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हो जाएगा, ई के पावर पी डी एक्स होगा। पी का मान कहाँ होगा तो जो बाई के बगल में होता है। ठीक है, तो ई के पावर हो जाएगा, पी का मान कितना होगा बोलिएगा बाई के बगल में एक्स है तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स का समाकलन करिएगा तो कितना होगा तो बोलिएगा सर पावर में एक जुटेगा दो पावर से इसको भाग भी देना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एग्जाम प्री का वीडियो आपको मैथ में कैसा समझ में आता है आप लोग को जरूर बताना है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके 100 के सब्सक्राइब कर दिएगा तो हम उस दिन आप लोग को सेलिब्रेट करेंगे। छोटा मोटा पार्टी में कोई खुशी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है 37 में log x का पूछा गया है कि क्या होगा। देखिए log x का जो फार्मूला होता है x log x माइनस एक्स प्लस के होता है। तो बोलिएगा सर हमको तो नहीं बुझाया कैसे होता है, तो चलिए हम आपको बुझा देते हैं कैसे होता है। देखिए बुआ यहाँ पर जो है log x है ना, log x है, कुछ नहीं तो मान लीजिए कि 1 है गुना में। ठीक है, 1 है गुना में, और यू भी का इंटीग्रेशन करने भी पता है, उसके लिए आई एल ए टी ए। ठीक है, आई एल ए टी, देखिए एल आया लॉगरिथम तो इसको यू मानिएगा। ठीक है, लास्ट में जो भी आया है उसको क्या मानिएगा, लास्ट में जो आया है ए अलजेब्रा आया है अपन ने, ये देखिए लॉग आया है तो पहले यू, लास्ट में भी आया है अलजेब्रा 1 2 3 का अलजेब्रा है तो भी मानिएगा। और यू भी का इंटीग्रेशन देखिए कर देंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यू को बाहर करेंगे, मतलब लॉग एक्स को बाहर करेंगे तो भी का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष एक्स होगा माइनस में। देखिए जो जो मतलब कि बाहर था उसका अवकलन करेंगे, log x का अवकलन कितना होता है 1/x होता है, सॉरी log का जो अवकलन होता है 1/x होता है, और 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा इंटू में dx होता है। चलिए यहाँ से 1 का समाकलन फिर से कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा x log x, 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट के जोड़िएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही चला जाएगा, इसमें के भी जोड़ देना है। अगला है कि आई का जो है मापांक क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स है, इसका मापांक कितना होगा, आई के बगल में एक है तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो ऑप्शन नंबर एक होगा। अगला आई डॉट आई का मान क्या होगा, सेम डॉट रहेगा तो उसका मान एक होगा, और आई क्रॉस एक से आई क्रॉस आई पूछा गया ना क्या चीज, आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई का मान क्या होगा, सेम क्रॉस होता है तो उसका भी मान 0 हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सेम क्रॉस होने के बाद उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट आंसर।
अगला है कि यदि ओ मूल बिंदु हो तथा ए की स्थिति सदिश दिया है 2 3 4 है, तो ओ ए का बताइए मान क्या होगा। ओ और ए कौन बताएगा 42 का सही जवाब। चलिए कौन बताएगा 42 का सही जवाब। ओ और ए, तो देखिए सभी में सदिश लगा दीजिए, ठीक है। 2 है, 3 है, 4 है, तो पहले आई लगाइएगा, ओके, उसके बाद जे लगाइएगा, उसके बाद के लगाइएगा। और हर एक जगह देखिए यहाँ पर प्लस के पोजीशन है तो प्लस लगा दिएगा, ठीक है। तो प्लस वाला कहाँ पर ऑप्शन है, तो बी नंबर है, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 42 के बाद 43 नंबर देखिएगा। 43 नंबर क्या है कि इसका मापांक निकालना, तो आई के बगल में कुछ नहीं तो एक है, तो एक का स्क्वायर करिएगा तो एक होगा। जे के बगल में 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। के बगल में 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 4 13 1 15 हो जाएगा, ठीक है। 9 4 13 1 14 होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आई 2 मैट्रिक्स का डॉट करना है, तो आई डॉट आई करिएगा तो 1 होगा, 3 गुने 2 करिएगा तो 6 हो जाएगा। देखिए आई जे डॉट जे का मान 1 होता है, 3 गुने 4 करिएगा तब 12 हो जाएगा, परंतु प्लस गुने माइनस करिएगा तो माइनस होगा, और प्लस गुने माइनस करिएगा तो माइनस होगा। के डॉट के का मान 1 होगा और 4 गुने 5 करिएगा तो 20 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम बात करेंगे 12 को और 20 को जोड़ेंगे तो 32 होगा, 32 में से 6 जाएगा तो माइनस में 26 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बाई एच की दिक् खोजिए पूछा गया, ठीक है। आपको इसके बारे में बहुत सारे आपको बताते रहते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। होता है 3 गो, एक्स होता है, बाई होता है और जेड होता है, ठीक है। अगर आपको एक्स अक्ष की दिक् को जब पूछेगा तो एक्स नामक 1 और बाई और जेड का मान 0 0 लेना है, ठीक है। बाई वाला पूछेगा तो बाई वाला बीच में लेना है, तो एक्स वाला 0 लेना है, बाई वाला 1 लेना है, 0 हो जाएगा। जेड वाला पूछा है तो एक्स वाला बाई वाला के 0 0 लीजिए और जेड वाला के 1 लीजिए, ठीक है। तो इसका कौन सही जवाब होगा, बोला बाई एच, बाई से मतलब बीच वाला, ठीक है, बीच वाला बीच में है, सी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। कहते हैं L1 M1 N1 L2 M2 N2 दिक् कोज्या वाली 2 सरल रेखा के समानांतर होने के लिए शर्त, ठीक है। देखिए जब भी कोई रेखा दो को समानांतर होगा तो इसके लिए L1 बाई L2 M1 बाई N2 M1 बाई M2 और N1 बाई N2 होगा। ये जो कंडीशन आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 लंब होने का कंडीशन, ठीक है। अगर पूछेगा कि लंब होने के लिए कंडीशन कौन है, तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0 होगा तो क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ समानांतर क्या कर दे, लंब कर दे, आपके एग्जाम में फंस जाइएगा। अगला बढ़े क्या, इसका सही जवाब सी नंबर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 है। कहते हैं समतल दिया है x + 2y + 3 + 5 के समानांतर एक तल का समीकरण क्या होगा, ठीक है। एक तल का जो है समीकरण क्या होगा, तो देखिए 47 नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं। 47 का जो सही जवाब होगा ए नंबर होगा, इसको तोड़िएगा, ए नंबर इसका सही जवाब होगा, ठीक है। x + 2y + 3 + 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 है। बाई जड तल के समानांतर तल का समीकरण क्या होगा। देखिएगा बाई और जड दिया है तो कौन घट गया है ना, तो बोलिएगा कि x घट गया, तो x बराबर के मार दिएगा, ठीक है। x बराबर में के है तो ऑप्शन नंबर ए है। यदि ए और बी दो स्वेच्छा घटना है, ठीक है, स्वतंत्र घटना है, तो ए बराबर फाई नहीं के बराबर है, तो इंटरसेक्शन बी क्या होगा, है ना, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। तो जब भी कभी इंटरसेक्शन होता है ना, इंटरसेक्शन, इसका सही जवाब आप लोग के बीच में ढूंढना होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन का जो मान होगा पी ए और पी बी होता है, एक सेकंड। अच्छा इसमें से बताना है कि कौन से। अच्छा जब भी कभी आपको पता होगा कि जब भी कभी दो घटना स्वतंत्र होता है तो इंटरसेक्शन का जो मान होता है क्या हो जाता है, ये गुना में बदल जाता है ना, पी ए इंटू में पी बी। तो इसमें से चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन जो है पी ए और पी बी के बराबर है। तो देखिए जोड़ वाला कभी भी पी ए और पी बी के बराबर नहीं आएगा, घटा वाला नहीं है, गुना वाला चेक करते हैं। देखिए पी ए दिया है ऑप्शन नंबर 1 में और पी बी और बटा में ए दिया, ठीक है। यहाँ से होगा पी ए और यहाँ से हो जाएगा आपको पी बी, इसका हो जाएगा आपको पी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और बटा में क्या होगा, बटा में पी ए से भाग दीजिएगा, पी ए कैंसिल होगा, तो यहाँ देखिए आपको लौट आया, ठीक है। लौट आया मतलब ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 है, ठीक है। अच्छा 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड रुकिए। चलिए देखिएगा यहाँ से क्या है कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम में जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम फल मान निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उद्देश्य फलन, ठीक है। अगला है कि माना कि ए बराबर दिया है 1 2 है समुच्च, इस प्रकार कितने द्वि चर संक्रियाएं परिभाषित होगी, हैं बताइएगा कितना होगा। इक्यावन का सही जवाब होगा, ठीक है, 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न में देखिएगा, कहते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विचर संक्रियाएं इस प्रकार परिभाषित है कि a स्टार b बराबर जो है 1/2 a प्लस b। इस संक्रिया के लिए कौन सा नियम असत्य है, ठीक है। कौन सा नियम असत्य है, तो देखिए सहचर्य का नियम इस पर फॉलो नहीं करेगा, बाकी क्रम विनिमय नियम करेगा, संवरक का नियम करेगा, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा नियम असत्य है पूछा है, तो इसका सही जवाब हो गया C नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, ठीक है। समुच्चय दिया हुआ है ABC, कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब आप लोग के बीच में होना चाहिए, कौन होगा, तो इसमें 2 का पावर होगा, 3 3 9 हो जाएगा, मतलब कि ये होगा ना। आइए अगला प्रश्न है कि माना कि a बराबर दिया है 1 2 3 है, R बराबर 1 1 है, 2 2 है, ठीक है। उसके बाद 2 3 है, उसके बाद 3 3 है, उसके बाद 1 2 है, कौन होगा, है ना। R में संबंध पूछा गया। देखिए पहला बात क्या है बताइए, तो पहला बात है कि 1 1 दिया हुआ, 2 2 दिया हुआ, 3 3 दिया है ना, तो ये स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। अब बात रहा सममित के लिए, तो सममित के लिए A और B होना चाहिए, तो B और A भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 और 3 दिया है, तो बताइएगा 3 और 2 कहाँ दिया है, 3 और 2 कहीं है, नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं, 1 और 2 दिया है, तो 2 और 1 होना चाहिए, तो 2 1 दिया नहीं, तो सममित नहीं होगा। संक्रमक तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है, जब सममित नहीं हुआ तो संक्रमक नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 है, कहते हैं कि साइन इनवर्स का मान दिया π/5 है, तो कॉस इनवर्स x का मान क्या होगा। बहुत सिंपल से फार्मूला है, ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2 होता है। साइन इनवर्स का मान दिया π/5 है, तो π/5 हो जाएगा, प्लस में यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स x, उसके बाद होगा π/2, प्लस में उस तरफ जाके माइनस में होगा, तो इधर आपको कॉस इनवर्स x का मान निकल जाएगा, π/2 माइनस में π/5 हो जाएगा। 2 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपको 10, तो यहाँ से होगा 5 पाई और यहाँ से होगा आपको 2 पाई, तो घटा लीजिएगा तो 7 पाई और बटा में कितना होगा 10 होगा, ठीक है। 7 पाई/10 कहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, दिया साइन है कॉट इनवर्स एक्स है, तो इसको बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिएगा कि एक्स बराबर में क्या है, कॉट थीटा है, ठीक है। तो एक्स बराबर कॉट थीटा, कॉट के फार्मूला क्या होता है बोलिएगा, b/p होता है, ठीक है, b/p होता है। मतलब कि आपको b का मान x है, p का मान 1 है, तो बताइए अगर आगे जरूरत पड़ेगा h का मान, तो h का मान निकालिएगा, रूट अंडर होगा p का स्क्वायर और b का स्क्वायर करिए, a का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम बात करेंगे, साइन हो गया है और यहाँ से हो गया कॉट इनवर्स। एक्स बराबर हमने क्या माने, तो एक्स बराबर में कॉट माने, तो यहाँ से रख देंगे कॉट थीटा, और कॉट इनवर्स थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा होगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा साइन थीटा। साइन का मतलब होता है p/h, p का मान आपको 1 है और h का मान है 1 + x² है, तो 1 + x² देखिएगा 1 प्लस में कहीं नहीं दिया है, ठीक है। ये देखिए रूट का मतलब आधा पावर होता है, पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो निगेटिव में होगा, तो 1 प्लस में x² हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 1/2 पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी की ओर चला जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है,
साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 का मान क्या होगा? देखिए इसको कम पहले करने का प्रयास करिए, तो यहाँ से होगा साइन इनवर्स, है ना, आपको ऐसा ही नहीं दिया है। यहाँ से होगा पाई माइनस में पाई/3। देखिए 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई/3 सही है। और 180 माइनस थीटा नो चेंज होता है। 180 माइनस थीटा क्या होगा? चेंज होगा? नहीं होगा। आइए 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव होगा। और साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होगा, अर्थात पाई/3। पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना आगे, 58 नंबर प्रश्न है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स ए है, तो ए का मान बताइए क्या होगा? सिंपल है, देखिए फार्मूला लगा दीजिएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होगा? बोलिएगा। tan इनवर्स फार्मूला होगा 1/2 प्लस में 2/11 हो जाएगा, और बटा में 1 माइनस में हो जाएगा 1/2 गुने में, यानी कि 2/11 होगा। ठीक है, 2/11 होगा। इसके बाद हो जाएगा आपको tan इनवर्स कितना होगा? ए। आपको ट्रिक भी इसका बता देंगे। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल होगा। देखिए डायरेक्ट गुना करेंगे, 11 एकम 11, 2 दूना 4 होगा, तो 11 4 कितना होगा? 15 होगा, बटा में 11 होगा। यहाँ देखिए 11 दूना 22 होगा, 22 में से 2 जाएगा तो 20 होगा, और बटा में 11 होगा। ठीक है, 11 से 11 कैंसिल होगा। देखिए 5 दिए 15 होगा, 5 चौका 20 होगा, और बराबर में ए, तो ए का मान होगा 3/4। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो अच्छा इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए ऐसे बना सकते हैं कि tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिखना है 11 एकम 11, 2 एकम 2, 2 दूना 4 होगा, तो 11 4 कितना होगा? 15 होगा। देखिए 11 दूना 22 होगा, 22 में से आपको 2 को घटा देना है, तो 20 हो जाएगा। बराबर में आपको हो जाएगा tan इनवर्स ए हो जाएगा। दोनों से काट दिए, 3×5 = 15, और सॉरी 5 दिए 15, 5 चौका 20, 3/4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यदि ए और बी दो एक ही कोटि के समित अवयव है तो कौन सत्य होगा? है ना, कौन सत्य होगा? तो बोलिएगा ए प्लस बी समित होगा। ठीक है, बोला ए और बी एक ही कोटि के समित अवयव, समित अवयव तो मतलब ए प्लस बी समित होगा। ठीक है, अगला आई कि यदि आई एक एकांकी अवयव है तो कौन सत्य होगा? एकांकी अवयव है तो ए स्क्वायर का मान ए हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर का मान ए हो जाएगा, ए के पावर 3 करेंगे तो ए हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए। बताइए साइन एक्स का अवकलन कितना होता है? तो कॉस एक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि tan ए एक्स, tan का अवकलन क्या होगा? तो tan का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर ए एक्स। ठीक है, और ए एक्स है मतलब कि ए एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना होगा? ए हो जाएगा। राइट, तो ए हो गया सेक स्क्वायर एक्स हो गई बी नंबर। सेक का अवकलन क्या होगा? तो बोलिएगा सेक एक्स और इंटू में tan एक्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी की ओर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए बाई बराबर दिया है साइन लॉग एक्स है, तो dy/dx का मान निकालिए। ये किसी और का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, किसी और का क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पर आपको नहीं ध्यान देना है। बाई बराबर में लॉग कॉस एक्स है। देखिए साइन का जो अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस, और यहाँ से होगा लॉग एक्स। ठीक है, अब बताइएगा लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना होगा? बोलेगा 1/x, तो कॉस होना चाहिए, उसके बाद बटा में एक्स होना चाहिए। ए नंबर सही जवाब है। देखिए बाई बराबर दिया एक्स के पावर 5 है, तो dy/dx का मान क्या होगा? 5 आएगा, गुना में 5 में घटेगा 4 होगा, तो 5 × x के पावर 4 इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 आगे है। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 में √1 - x² होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/1 - x², सी नंबर हो जाएगा। ये किसी का फार्मूला नहीं होता है, ये भी किसी का फार्मूला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो फार्मूला होता है ये tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/1 + x² होता है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला अवकल समीकरण x + 4 dx है, dy dx
और क्या है डी वाई। हल करिए, क्या करिए, हल करिए। आपको बारीकी बारीकी से पहले गुना करना होगा, उसके बाद एक तरफ करना होगा। थोड़ा सा हिंट आपको कर देते हैं। देखिए एक्स में डी एक्स गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, डी एक्स होगा। उसके बाद एक्स में वाई गुना करेंगे तो एक्स होगा, डी वाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको 4 गुना करेंगे तो प्लस में होगा 4 डी एक्स होगा। फिर गुना करेंगे तो 4 डी वाई होगा। उसके बाद देखिए हाँ, तो एक तरफ से जो है आपको एक्स डी एक्स को कॉमन कर लीजिएगा, एगो वाई वाला कॉमन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक तरफ करके बना लीजिएगा। तो इसका सही जवाब आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई लॉग एक्स माइनस वाई प्लस सी हो जाएगा सही जवाब। अब कहिएगा कि बना ही दीजिए सर, तो देखिए बना ही देंगे। बराबर में हो जाएगा डी एक्स प्लस में डी वाई। सबको पहले आप एक तरफ ले लीजिएगा, ठीक है। या तो एक काम करिए, वाई वाला को इस तरफ ले जाइए, बिना वाई वाला के इस तरफ रहने दीजिए। तो देखिए डी एक्स देखिए यहाँ पर है आपको, है ना, और डी एक्स देखिए यहाँ पर है, डी एक्स यहाँ पर है। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन होगा, तो बोलिएगा यहाँ से कॉमन बचेगा एक्स होगा, 4 होगा, प्लस में 1 होगा। छोड़िए अब बनाइएगा, चाहे छोड़ दीजिए इसको। अगला है कि अवकल समीकरण दिया है तो इसके कोटि पूछा गया, ठीक है, कोटि। तो जो जब सबसे ज़्यादा बार डीसी किया हुआ है उसी को पकड़ना है, ठीक है। देखिए ये 3 बार नहीं किया हुआ, एक बार किया हुआ, इसका पावर 3 है। और ये कई बार अवकलन किया हुआ 2 बार, तो इसी को पकड़ लेना है आपको। कई बार किया हुआ अवकलन 2 बार, तो इसका कोटि होगा 2। और इसी का पूछता घात बताइए, ठीक है, घात। तो बताइएगा कि घात क्या होगा। तो बोलिएगा सर इसका जो कुछ नहीं तो पावर 1 है, एक पावर होने के कारण क्या हो जाएगा, एक पावर होने के कारण इसका घात 1 होगा। तो इसका सही जवाब 2 हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर प्रश्न यही पूछा गया है कि घात बताइए, ठीक है, तो बताइए ये एक बार डीसी किया हुआ, तो इसको छोड़ देंगे, इसको पकड़ेंगे, 2 बार डीसी किया हुआ। घात पूछा है तो घात कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, इसका घात 1 हो जाएगा सही जवाब। आशा करते समझ गए। अगला प्रश्न है कि बाई बराबर में साइन स्क्वायर एक्स है तो डी वाई डी एक्स का मान क्या होगा। देखिए डी वाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर, ठीक है। पावर क्वेश्चन तो बेस मिला देते हैं, मतलब साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का अवकलन कर देंगे। पावर आएगा गुना में, पावर में घटेगा तो साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इसका सही जवाब आ जाएगा। e के पावर एक्स का अवकलन e के पावर एक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कॉस लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा। देखिए कॉस का जब अवकलन करेंगे तो कॉस का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, ठीक है, चलिए विस्तार ही कर देते हैं। यहाँ से होगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से हो गया डी कॉस लॉग एक्स, ठीक है। तो बताइएगा कि साइन कॉस टेन कॉट के लिए क्या मिलाना है, एंगल मिलाना है। एंगल कितना है, लॉग एक्स है ना। इसके बाद लॉग एक्स से भागा करेंगे तो लॉग एक्स से गुना करके बैलेंस हो जाएगा। लॉग कॉस का अवकलन कितना होगा, तो बोलिएगा माइनस में साइन हो जाएगा। लॉग का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है। तो माइनस में साइन हो और बटा में एक्स हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला पढ़े 72 के बाद देखिएगा 73 नंबर है। देखिए आपको 2 बार डीसी करना, एक बार अगर डीसी करिएगा डी वाई डी एक्स तो 3 आएगा, गुना में 3 में घटेगा तो 2। एक बार और डीसी करिएगा तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। तो देखिए पावर आएगा, गुना में पावर में 1 घटेगा, तो 3 दूना 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74 नंबर प्रश्न है कि डी वाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस वाई दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे डी वाई डी एक्स, डी वाई कितना है, डी एक्स है, ई के पावर एक्स इंटू में ई के पावर वाई लिख ही सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब आपको पता है कि आधार समान होता है तो गुना में पावर जुड़ जाता है। ई के पावर एक्स क्या है ना, ई क्या आधार है, पावर गुना में जुड़ जाएगा। अब देखिए ई देखिए गुना में तो नीचे का भागम होगा, है ना, या तो कहिएगा 1 में ई के पावर वाई होगा, और पॉजिटिव पावर ऊपर जाकर निगेटिव होगा, तो इससे बढ़िया कि डायरेक्ट हम कर देते हैं निगेटिव। तो ई के पावर वाई हो जाएगा निगेटिव इंटू में डी वाई। ये देखिए भागा में तिरछा जाकर गुना में हो जाएगा, ठीक है।
और दोनों तरफ क्या लगा देना इंटीग्रेशन। तो यहाँ से ई के पावर बाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोलिएगा ई के पावर बाई ही होगा, और बाई के गुणांक -1 है तो माइनस से भाग देना होगा, ठीक है। यहाँ से ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स प्लस में आपको के जोड़ देना, ठीक है। निगेटिव हो जाएगा ऊपर जाके, है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि सबको उस तरफ ले चलिए तो इधर 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, और ये जो माइनस वो नीचे देख रहे हैं आपको कैंसिल हो जाएगा, राइट है। आइए तो यहाँ से देखिए निगेटिव हो जाएगा, और माइनस उस तरफ जाके प्लस में होगा, तो ई के पावर एक्स प्लस में ई के पावर माइनस बाई प्लस में के हो जाएगा। देखिए कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 75 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण क्या है, डी वाई डी एक्स पी वाई बराबर क्यू का समाकलन गुणांक बताइए, ठीक है। सीधा सीधे डी वाई डी एक्स तो ई के पावर पी डी एक्स होगा, यहाँ पर क्यू दिया नहीं होगा, ई के पावर पी डी एक्स होगा। यहाँ पर देखिए बाई दिया गलत है, ई के पावर पी डी एक्स होगा, ठीक है। अगर उल्टा लिखता है कि डी एक्स और बटा में डी वाई है प्लस में पी एक्स है बराबर क्यू है, तो इसका फार्मूला होगा ई के पावर क्यू डी एक्स होगा, ठीक है। इसका समाकलन गुणांक होगा ई के पावर क्यू डी एक्स होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बढ़े क्या, अगला प्रश्न देखिएगा। अवकल समीकरण दिया है तो कोटि पूछा गया, एक बार ही डीसी किया हुआ, ठीक है, तो इसका जो कोटि है 1 हो जाएगा। अगर इसी का घात पूछता है, बताइए कि घात कितना होगा, तो इसका 2 पावर है तो घात हो जाएगा 2। इसका अवकलन कई बार किया हुआ तो बोलेगा सर सिंगल डीसी है तो इसका मान 1 हो गया। अच्छा इसका घात पूछा गया है, तो देखिए एक बार डीसी की 2 बार डीसी, तो एक वाला डीसी को हटा देना, 2 बार डीसी किया हुआ है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर कोटि पूछेगा, ठीक है, क्या चाहिए कोटि, तो कोटि का मान कई बार अवकलन है, 2 बार तो हो गया। घात देखिए इसका कई घात है, तो 2 घात है, तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका 2 वाला सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, बाई बराबर में सेक और tan इनवर्स एक्स का है तो डी बाई डी एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन को। 78 आ चुके हैं। बाई बराबर में सेक और tan इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स, इसको देखिए हल करना होगा, ठीक है। कैसे हल करिएगा ये बता देते हैं आपको। सबसे पहले तो मान लेना होगा कि tan थीटा बराबर एक्स है, और थीटा बराबर अगर एक्स है तो tan का मतलब क्या होता है, पी बटा में बी होते हैं। आइए यहाँ पर रख देते हैं, एक सेकेंड। यहाँ से आपको बाई बराबर होगा सेक हो जाएगा, अच्छा सेक इन्वर्स नहीं है। उसके बाद देखिए tan इन्वर्स है, एक्स बराबर क्या माने तो बोलिएगा tan थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा रखिएगा, तो tan इन्वर्स tan थीटा वैल्यू थीटा होगा, तो यहाँ से आपको रिजल्ट हो जाएगा सेक थीटा। और सेक थीटा का मतलब होता है कि एच बटा में बी, ठीक है, एच बटा में बी होता है ना। तो बी का मान देखिए 1 है, सॉरी एच का मान लिख दिए। अच्छा एच का मान निकालिएगा तो क्या आएगा, एच का मान आएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी का मान 1 है। इसका डी सी नहीं कर पाइएगा क्या, डी सी आराम से कर लीजिएगा कि बाई बराबर में आया √1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलिए √x का अवकलन कितना होगा, बोलेगा 1/2 √x हो जाएगा, ठीक है। और 1 का डी सी 0, एक्स स्क्वायर का डी सी 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, डी वाई डी एक्स है 1 प्लस एक्स है बाई एक्स बाई है, हल करिए क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ से हो जाएगा आपको डी वाई डी एक्स हो जाएगा, एक सेकेंड इसका भी कलम चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से इस कलम का यूज कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ से आपको हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा बराबर में, इन दोनों में कुछ नहीं तो एक कॉमन है, तो 1 प्लस में एक्स हो जाएगा। बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बोलिएगा यहाँ से बाई कॉमन है, तो बाई को कॉमन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस में एक्स हो जाएगा। अब फिर से इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बोलिएगा कि कॉमन तो कुछ न कुछ है। क्या कॉमन मिल रहा है, तो बोलिएगा 1 प्लस एक्स मिल गया। क्या नहीं मिला, तो 1 प्लस बाई नहीं मिला, ठीक है। एक्स वाला को एक तरफ करो, बाई वाला को एक तरफ कर दो, ठीक है। देखिए गुना में तो नीचे भाग में हो जाएगा, तो 1 बटा में 1 प्लस बाई और इंटू में डी वाई होगा। और देखिए भागा में तिरछे जाके गुना में होगा, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा और इंटू में डी एक्स।
दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा दो। 1/x, इसको बाई फिलहाल के लिए मान लीजिए, तो 1/बाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं 1/बाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग हो जाएगा, तो 1+बाई हो जाएगा, राइट। 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा। यहाँ देखिए पावर में एक जुटेगा और एक पावर से भाग दीजिएगा और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c या के जोड़ देना है। कहाँ दिया, log 1+बाई, तो ऑप्शन वाइज इसका बी सही जवाब है, ठीक है, बी फॉर बाहुबली। अगला बढ़े, अब देख सकते हैं कोई भी मैच नहीं करेगा ऑप्शन को। 80 नंबर प्रश्न है, बाई बराबर में ये log x के पावर x है, ठीक है, तो डीसी का मान निकालिए क्या होगा। देखिए जब भी कोई पावर के पावर होता है तो पावर क्या आ जाता है, गुना में आ जाता है ना। 80 नंबर पहुंच चुके हैं वो देख रहे हैं ना। चलिए देखिए पावर के पावर है तो इसका मतलब होता है कि x आ जाएगा गुना में, उसका बाद हो जाएगा log x। यू भी का अवकलन कर दीजिएगा, एक बार डीसी कर देते हैं dy/dx। देखिए x हो जाएगा, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x होगा। log का अवकलन किए तो log को बाहर करेंगे गुने में। अब की बार x का अवकलन करेंगे तो 1 होगा, x और x कैंसिल होगा तो 1 प्लस में log x होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ठीक है। जो अनुसार आपको क्वेश्चन दिया गया है वो अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा, परंतु इसमें जो आंसर दे रहा है ना, आंसर कुछ और ही है, ठीक है। इसमें छोड़िए, हम जो सॉल्यूशन कराएं वो आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि अवकल समीकरण है dy/dx प्लस py बराबर q, जहाँ p और q x के फलन है, समाकलन गुणांक क्या होगा, वही है e के पावर p dx, e के पावर p dx है। अगर dy/dx है तो e के पावर p dx होगा, अगर dx बटा में dy रहेगा तो e के पावर q dy होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा जो होगा e के पावर p dx, बताइए आप लोग ऑप्शन दो। ई होगा बी नंबर, ये दिया है, बाकी देखिए इसमें पी के साथ गुना नहीं किया, नीचे में कर दिया है। ये देखिए दिया है, बाकी यहाँ पर माइनस लगा दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या वृद्धि दर 0.4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बढ़ रहा है 0.4 सेंटीमीटर से, ठीक है। त्रिज्या बढ़ रहा है घट रहा है उसके लिए डी लगाएंगे, और त्रिज्या बढ़ रहा है मतलब किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तब तक कहते हैं परिधि की वृद्धि दर क्या होगी, परिधि मतलब पी फॉर परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, बोलेगा 2πr होती है, ठीक है। इसको परिधि किस दर से बढ़ रहा है, मतलब कि टी के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ से होगा डी पी और बाटा में डी टी होगा। 2π कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, आर का सापेक्ष होगा टी के सापेक्ष, तो डी आर बटा में डी टी होगा। यहाँ से होगा 2π, डी आर बटा में डी टी का मान देखिए कितना है, तो 0.4 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो गुना करिएगा तो 0 पॉइंट कितना होगा, 4 दूना 8 होगा पाई सेंटीमीटर, ठीक है। बढ़ रहा है या घट रहा है, तो 8 वाला सेंटीमीटर होगा। दो ऑप्शन दिया है, इसमें पाई नहीं दिया, इसमें पाई दिया, तो पाई वाला होगा ना, हम लोग को पाई भी आया था साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है 1 होता है, और 1 का जब अवकलन करेंगे तो 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देखिए साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ठीक है। और एक्स के पावर 3 का अवकलन करेंगे तो 3 आएगा, गुना में 3 में घट जाएगा, तो 3x, सॉरी कॉस बुरा होगा ना। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 3x² कॉस एक्स के पावर 3 होगा। अगला प्रश्न है कि बाई बराबर tan स्क्वायर एक्स है तो डी सी क्या होगा। देखिए पावर आएगा गुना में, ठीक है, पावर आएगा गुना में, पावर में घटेगा तो tan x होगा, और tan x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 2 tan x और सेक स्क्वायर एक्स कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कि एफ एक्स का मान दिया है, तो आपको क्या निकालना है, f'π/6 का मान। तो इसको तो हल करना पड़ेगा, क्या है, अगर कॉस आता है तो आराम से
अच्छा, इसको जो फिलहाल के लिए हम आंसर ही आपको बता देंगे, इसलिए चाहेंगे ना कि ये थोड़ा ज़्यादा ही कुछ विशेष भागेगा। आइए, ये देखिए, जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो 5 नंबर में ये सब पूछा जाता है कि बाई के पावर एक्स है, एक्स के पावर बाई बराबर 1 है, तो डी वाई डी एक्स का मान क्या होगा। अब चाहे तो इसका आंसर याद रख सकते हैं कि इसका आंसर होगा बाई बटा में एक्स होगा, एक्स लॉग बाई प्लस बाई होगा बटा में एक्स इंटू में बाई लॉग एक्स प्लस एक्स होगा। ठीक है, इसका डी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 89 है कि एक्स बराबर में एक कॉस थीटा प्लस थीटा साइन है, थीटा प्लस में थीटा कॉस है। ओके, तो डी बाई बटा में डी एक्स का मान देखिए क्या होता है। इसको जब हल करके लाइएगा काट छाट के, तो टेन थीटा ही केवल आंसर बचता है, बाकी सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में है, एक्स बराबर दिया है 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 2t बटा में टी स्क्वायर। इसको टी के सापेक्ष करिएगा, इसको थीटा के सापेक्ष करके दोनों बटा कर दिएगा। ठीक है, 90 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, माइनस में बाई बटा में एक्स होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 91 कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस, कहता है सापेक्ष अवकल गुणांक निकालिए। ठीक है, सापेक्ष का मतलब होता है बटा, सापेक्ष का मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो अच्छा, इसका जो फार्मूला होता है बोलते हैं क्या मान ले, इसको आप ही लोग बताइए क्या मान ले। इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, और इसको बी मान लेते हैं। ए का ए जो है ए बराबर, ये जो फार्मूला होता है किसका होता है बोलेगा, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। इसको जब अवकलन करेगा तो डी ए आर बटा में कितना होगा, डी एक्स हो जाएगा। इसका फार्मूला होगा 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा, इसको हम जो बी माने हैं तब बी बराबर, इसका भी फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स। इसको अवकलन होगा डी वी बटा में डी एक्स होगा, तो 2 गुने में 1 और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए बटा बी करना है तो बटा में कर दिए, 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल होगा, तो एक बच जाएगा। ठीक है, एक बचेगा, सही जवाब होगा। अगला है 92 नंबर प्रश्न है, एक्स बराबर में दिया है बाई बराबर दिया है, तब डी डबल डी सी का मान निकालना है। ठीक है, डबल डी सी मान निकालिएगा, सेक के पावर 3 होगा इंटू में बटा में थीटा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बाई स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर 2 बी एक्स प्लस सी का मान क्या होगा। 93 का सही जवाब। देखिए, इसको सिंगल डीसी पहले एक बार करिएगा, ठीक है, फिर डबल डीसी करिएगा। तो इसको हम चाहेंगे कि आपको हल कर ही दिया जाए, क्योंकि नया टाइप का लगता है क्वेश्चन आया है। ठीक है, आइए, इसको एक बार डीसी करेंगे तो हो जाएगा आपको 2 आएगा, गुना में 2 में घटेगा तो बाई बचेगा, और इंटू में क्या होगा बोलेगा डी बाई डी एक्स होगा, बराबर में ए इंटू में एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा बोलिएगा 2x होगा, प्लस में 2b, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा, है ना, और कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। सिंगल डीसी से नहीं काम चलेगा, डबल डीसी करना है। ठीक है, एक बार और आपको डीसी करना होगा, तो यहाँ से होगा 2 बाहर होगा, है ना, 2 बाहर होगा, यू भी चलेगा क्या यहाँ पर है? इसका जो सही जवाब होगा ए सी बटा में बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ए सी बटा में बी स्क्वायर आएगा, हल करिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि बाई बराबर में यम साइन इनवर्स एक्स है तो कौन सा कथन सत्य होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से सत्य कथन को बताना है। तो इसका जो सत्य कथन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 2 और एक्स बाई 1 और एम बाई स्क्वायर, है ना, एम स्क्वायर बाई 0 होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बाई बराबर में एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको जो है सिद्ध करना है। ठीक है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसको आप डबल डीसी करके मान रख के बना सकते हैं। इसको जब मान रख के बना लीजिएगा तो आप लोग का सही जवाब होगा बाई एन स्क्वायर बाई होगा। ठीक है, एन स्क्वायर बाई हो जाएगा। ये भी देखिए डबल डीसी पूछा गया है, ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है। तो इसका सही जो होगा ए के पावर एक्स और लॉग ए के होल स्क्वायर होगा, 96 का बी नंबर है, 96 का बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि देखिए ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है। देखिए ये जो फार्मूला होता है
इस सेक है ना, तो सेक का उल्टा क्या होता है बोलिएगा कि कॉस होता है, तो कॉस होगा, इसको उलट दीजिएगा। तो उलटिएगा तो रूट अंडर एक्स माइनस 1 होगा और एक्स प्लस 1 नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको हो जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस 1 और बटा में एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बटा 2 होता है। अब पाई बटा 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का अवकलन कितना होगा, 0 होगा। 0 वाला ऑप्शन देखिए डी दिया, ठीक है, डी नंबर सही जवाब होगा। कहाँ पर है, डी है 0। अच्छा देखिए यहाँ पर एक बार डी सी आपको कर देते हैं, डी वाई और बटा में डी एक्स। ए के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है बोलिएगा, ए के पावर एक्स और लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। और ए क्या है, फिर से कॉन्स्टेंट आ चुका है, फिर से डी सी करना है, तो लॉग ए को बाहर करेंगे और ए के पावर एक्स का अवकलन करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा लॉग ए और ए के पावर एक्स का अवकलन होगा ए के पावर एक्स और लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। लॉग ए गुने लॉग ए करेंगे तो लॉग ए के होल स्क्वायर होगा, तो ए के पावर एक्स होगा और उसके बाद लॉग ए के क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ये सब क्वेश्चन को बहुत बार बताएं, ठीक है, इसलिए 1-2 बार स्किप भी किए, कोई बात नहीं। अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 98। ऐसा क्वेश्चन देखिए पीछे भी आ चुका था, ठीक है। पीछे वाला जो क्वेश्चन को हल किए थे तो कितना आया था, ई बताइए आप लोग। 98 का सही होगा एक्स वाई और बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 99 नंबर। बाई बराबर देखिए हाँ, इसको जो आंसर आया था आपको पता है क्या, ये क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट किया है। पावर आएगा गुना में हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है। इसको जब डीसी करेंगे तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। 1 प्लस लॉग एक्स नहीं दिया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100 क्वेश्चन आ चुके हैं और हम लोग जो है शतक लगा चुके हैं। एक्स के पावर एक्स का मान क्या होगा, कौन बताएगा इसका सही जवाब। देखिए आप लोग को तरकीब लगा देते हैं कि ए के पावर एक्स का जब अवकलन करते हैं तो क्या होता है बोलेगा, सर ए के पावर एक्स होता है और लॉग ए होता है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर नहीं समझ में आया तो जैसे देखिए 2 के पावर एक्स का जब अवकलन करते हैं तो क्या होता है बोलेगा, 2 के पावर एक्स होता है और लॉग 2 होता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम पूछेंगे कि 5 के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपको 5 के पावर एक्स हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा लॉग 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से पूछेंगे एक्स के पावर एक्स का अवकलन क्या होगा, ठीक है। एक्स के पावर एक्स का अवकलन क्या होगा, तो बोलिएगा सर एक्स के पावर एक्स हो जाएगा, एक्स के पावर क्या होगा, एक्स हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, लॉग एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोग को बताना है कि एग्जाम फ्री के चैनल पर आपको मैथ कैसा समझ में आ रहा है, आपको किस तरह से वीडियो आपको हेल्प कर सकते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। और इसका सब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट में, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको शो कि चैनल सब्सक्राइब करना आपको बड़ा टारगेट है, तो बड़ा जिम्मेदारी आपको ऊपर भी, शेयर भी दबा के करना। और किसी को भी दिक्कत परेशानी होता है तो देखिए 90 65 71 94 39 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम समस्या बता सकते हैं।